इन्हीं तारों के ज़रिए ये इस तरह के शाहकार बनाते हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। आई एम द ओनली वायर आर्टिस्ट इन पाकिस्तान जो गैलरीज कर रहा है और जो दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान के पास भी ये वायर आर्ट का टैलेंट है। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। कुछ मेरी तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो एग्जीबिशंस में माशाल्लाह सेल भी हो चुकी हैं। ये क्या कर दिया पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक अचीवमेंट है। ये जो है बेसिकली हमारा वुल्फ है चित्राल का। हाँ जी। और चित्राल में ये पाया जाता है। बाकी वुल्फ के अंदर बहुत डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं। इसमें काफ़ी तार बहुत ज़्यादा हार्ड है ये, और इसमें काम करना बहुत मुश्किल है। इसको बनाने में मुझे तकरीबन 5 से 6 महीने लग गए थे। अस्सलाम वालेकुम। देखने में ये सिर्फ सादी सी वायर्स हैं, चरखी मेरे हाथ में और ये तारे हैं, तो इनसे लगता है ऐसे है कि कुछ भी ख़ास नहीं हो सकता। मगर आपके पास अगर राइट टूल्स और राइट किस्म की आर्ट हो तो आप क्या कुछ कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता भी हूँ और अली भाई से मिलवाता भी हूँ। अली भाई थोड़ा सा टाइम हमें देंगे। क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है? आप कैसे हैं सर? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई वायर स्कल्पचर का काम करते हैं और स्कल्प्टर हैं। बेसिकली ये जो सारी की सारी आर्ट है, इन्हीं तारों के ज़रिए ये इस तरह के शाहकार बनाते हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ बना चुके हैं। मेरा जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हर चीज़ जो है ना डिफरेंट की जाए। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। हाँ, वो डिफरेंट होती हैं, उसमें बाकी दुनिया तो कम्पीट कर रही होती है लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई रिकग्निशन नहीं होती। जैसा कि ये वायर है, आई एम द ओनली वायर आर्टिस्ट इन पाकिस्तान जो गैलरीज कर रहा है और जो दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान के पास भी ये वायर आर्ट का टैलेंट है। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। कुछ मेरी तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो एग्जीबिशंस में माशाल्लाह सेल भी हो चुकी हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में भी जा चुकी हैं, जिसकी वजह से जो है ना फ़ॉरेन से जो रिस्पॉन्स आ रहा है आर्टिस्ट्स का कि उन्होंने जो है ये क्या कर दिया पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक अचीवमेंट है। और बताएंगे इनके बारे में कि ये आप बना क्या रहे हैं? जी, ये मैं मार्को पोलो शीप बना रहा हूँ और मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है वो मैं अपने जो ऑब्जेक्टिव था ना उसमें काफ़ी सक्सेसफुल हूँ, जस्ट बिकॉज के हर बंदा इसको मारखोर बोलता है। ठीक है। जबकि मारखोर ये नहीं है, मारखोर वो है। मारखोर का ये स्कल्पचर है, ये मार्को पोलो शीप है जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज के अंदर होता है, लेकिन इसके बारे में हाई एल्टीट्यूड में होता है और इसके बारे में लोगों को रिकग्निशन भी नहीं है। हाँ। तो एक इंफॉर्मेटिव एलिमेंट भी है मेरे आर्ट के अंदर कि लोग जो है वो पूछें कि ये क्या है और इसके बारे में फिर रिसर्च करें और हमारे जो हिडन वाइल्ड ट्रेजर्स हैं उनको एक्सप्लोर करें। ये कौन सी वायर है जो आप इसमें यूज कर रहे होते हैं? इसमें मैं बेसिकली वो वो वाली वायर यूज करता हूँ कि जो लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है। लाइफ टाइम जिसकी जो है वो इंटेग्रिटी हो। तो ये वायर जो है इसमें SS304 यूज कर रहा हूँ जो कि नॉन रस्टिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, स्टेनलेस स्टील है तो बहुत मुश्किल काम करने में। हाँ। लेकिन जो है ये लाइफ टाइम स्कल्पटिंग। शार्क बना रहा हूँ। शार्क हमारे जो है सी साइड के ऊपर, ओशन के ऊपर जो है ना बहुत कम जो है उसको एक्सपीरियंस किया गया है। तो शार्क जो है उसको भी एक बनाने का मकसद ये था कि एक तो वायर के अंदर शार्क का स्कल्पचर ऑलरेडी कोई मौजूद नहीं है, हाँ। जो यानी कि ऐसे यानी कि प्रेजेंटेबल और हाइपर रियलिस्टिक फॉर्म के अंदर हो। बिल्कुल। तो एक वायर को थोड़ा सा मैंने जो है ना वायर के अंदर शार्क को बनाने का मेरा एक ये था कि अगेन डिफरेंट का एलिमेंट आ जाए और इसके बारे में भी बच्चों को जो है ना क्यूरियोसिटी डेवलप हो, जो भी ऑडियंस है जो इसको देखती है वो इसके बारे में क्वेश्चंस करे और इंफॉर्मेशन का एलिमेंट जो है ना वो स्प्रेड हो। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा आपने काफ़ी कुछ बनाया हुआ है, ये बड़ी कोई स्पेशल चीज़ आपने कुछ बताइए इसके बारे में। ये जो है बेसिकली हमारा वुल्फ है चित्राल का। हाँ जी। और चित्राल में ये पाया जाता है। बाकी वुल्फ के अंदर बहुत डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं। हाँ जी। उसमें कैनेडियन वुल्फ है, आर्कटिक वुल्फ है, फिर उसके अलावा जो है हमारा इंडियन वुल्फ है और यूरेशियन वुल्फ है। तो ये हमारा यूरेशियन वुल्फ जो है ये चित्राल वाली साइड पे काफी जो है ना ये वहाँ पे पाया है। जाता है। अच्छा जी जी। अच्छा बिल्कुल। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये तार वार इसकी काफी सख्त सी है, इसके साथ काम करना मुश्किल नहीं है? जी, इसमें काफी तार बहुत ज्यादा हार्ड है ये और इसमें काम करना बहुत मुश्किल है और ये जो पैटर्न है ये बहुत डिफिकल्ट पैटर्न है। इसको बनाने में मुझे तकरीबन 5 से 6 महीने लग गए थे। अच्छा। जी जी। क्योंकि वायर का जिस तरह से मेरा ऑब्जेक्टिव था कि वायर जो है उसकी रिकग्निशन पाकिस्तान के अंदर हो, तो अभी मेरे ये 2 स्टूडेंट्स हैं जिसमें ये सजावल हैं और उसके अलावा ये जुनेद हैं।
ये मेरे पास अभी मेरे साथ काम कर रहे हैं और माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं और माशाल्लाह से दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग दिस स्किल इन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली भाई, इस अगर कोई सीखना चाहे, क्योंकि मेरे अपने उसमें नज़र में, और मैंने ऐसे आर्टिस्ट देखा नहीं है पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में, कोई सीखना चाहे तो आपको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सर मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे जो है वो बेसिकली डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसी लिस्ट ऑफ लाइक 15-20 स्टूडेंट्स मेरी कंपाइल होती है तो मैं अपनी फर्स्ट क्लास लॉन्च कर दूंगा इंशाल्लाह। ये तो आज हमारी लकीली यहाँ पर मुलाकात हो गई है F9 में। तो आपका सेटअप वगैरह या वर्कशॉप या कहाँ पे आप होते कहाँ पे, अगर कोई आपसे मिलना चाहे? जी मेरी बेसिकली होम वर्कशॉप ही है। ठीक है। और आप सोशल मीडिया के थ्रू मुझे एक्सेस भी कर सकते हैं। आई कैन डायरेक्ट यू, तो आप आएँ प्लीज डू विजिट माय होम गैलरी। और उसमें मेरी होम वर्कशॉप भी है। जो स्कल्पचर्स हैं बेसिकली प्रिजर्व है मेरे घर के अंदर जब तक कि मेरी नेक्स्ट गैलरी नहीं हो जाती। कोई भी बंदा परचेज करना चाहता है तो आप उसको सेल वगैरह भी कर लेते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं या किस तरह से? जी दो तरह के तरीके हैं। एक तो मैं ऑनलाइन भी सेल करता हूँ। ठीक है। और उसके अलावा जो है यानी कि गैलरीज में भी मैं जो है एग्जिबिट करता हूँ, जो हमारी कमर्शियल गैलरीज हैं। ठीक है। PNCA में भी माशाल्लाह से मेरी एग्जीबिशंस हुई हैं। और इसी तरह से मैं सोशल मीडिया के थ्रू भी मुझे अगर कोई इंक्वायरी आती है या कोई मुझे ऑर्डर आता है, कोई ऑर्डर पे कोई चीज़ बनानी हो या मेरे पास एग्जिस्टिंग जो स्टॉक है उसमें से वो ले सकते हैं। खरीद सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली भाई, जैसे अब ये है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये है कि ये डीप सी के अंदर ये क्रीचर होती है। ये फिश है जिसे एंगुलर फिश कहा जाता है। और अल्लाह की कुदरत है कि क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं होती इतनी डेप्थ के अंदर, तो अल्लाह ताला ने इसको जो है ना यहाँ पर एक बल्ब दिया हुआ नेचुरली। तो वो उसके अंदर बायोलुमिनेसेंस होता है जो कि ग्लो करता है और ये फिर अपना इससे रास्ता भी ढूंढती है और शिकार भी इससे करती है इसकी मदद से। अच्छा, जबरदस्त। जी जी। और इसकी प्राइस जो है वो 200,000 है। और ना सिर्फ ये एक फिश है बल्कि एक लैंप भी है, इसके अंदर एक बल्ब भी लगा हुआ है, आप इसको लाइट भी कर सकते हैं। कभी आपके पास बहुत छोटा स्पेस होता है ऑफिस में, घर में, आप कुछ छोटी सी चीज रखना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी वैरायटी है जो आप प्रोड्यूस करें? जी बिल्कुल। इस एलिमेंट को मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ छोटे स्कल्पचर्स भी बनाए हैं जिसमें ये वीपिंग विलो ट्री है, उसके अलावा एल्म ट्री है, ओक ट्री है। इस तरह के डिफरेंट ट्रीज मैंने बनाए हैं जो कि आपके ऑफिस और होम की डेकोर के लिए ख़रीद सकते हैं। और माशाल्लाह से जैसे ही मैंने कॉन्सेप्ट इन किया है इन चीज़ों का, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है और बहुत ज़्यादा लोग इसको लाइक कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने वायर आर्ट देखी है और अली भाई ने बड़ी डिटेल में चीज़ें बताई भी हैं, ये अपने आप में बड़ा यूनिक भी है, पाकिस्तान को भी प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान के जितने एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, स्पीशीज़ हैं, उनकी भी प्रोजेक्शन हो रही है इंटरनेशनली भी, लोकली भी। तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि अली भाई का जो सोशल हैंडल्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें और ज़रूर अपने सर्कल में शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट फॉर